आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सवाल आमतौर पर 4 मार्क्स में जो है वो पेपर में पूछा जाता है। अब जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर 1 और 2 कराया था, तो उस लेक्चर 1 और 2 को जब आप ने कर लिया होगा तो अब आगे की जो लेक्चर्स होंगे वो आसानी से आपको जो होंगे वो समझ में आएंगे। अब सबसे पहले देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जो मेजर एलिमेंट होता है वो कार्बन उसके अंदर मौजूद होता है। अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो क्लासिफाई होते हैं वो दो कंपाउंड्स में ये आमतौर पर क्या होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। ए कंपाउंड्स जो हम कहते हैं इनको हम कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब क्या है, ये आमतौर पर स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड होते हैं, लॉन्ग चेन वाले कार्बन होते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर हम एलिफैटिक कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ये कंपाउंड आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है एक CH3 CH2 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 और ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन आपके पास कार्बन मौजूद हैं। अभी बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, ये बिल्कुल आपके पास लॉन्ग चेन है। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ओपन चेन या एलिफैटिक जो है वो आपके पास कंपाउंड है, और इनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है उनको हम कहते हैं क्लोज चेन। अब क्लोज चेन वो आपके पास कंपाउंड होते हैं जिनमें आपका पहला और आखिरी एटम जो होता है वो आमतौर पर क्या होता है, ज्वाइन हुआ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड में देख लें, ये कार्बन है। अब ये कार्बन जो है वो आपका जो है वो क्लोज चेन है, मतलब ये एक रिंग की फॉर्म में आपके पास क्या है, मौजूद है, जिसमें आप इसको कहते हैं पहला कार्बन है और ये आखिरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर ये पहला और पांचवा कार्बन आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है। ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूँ CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH3 अगर मैं लिखूँ तो ये 5 कार्बन है, लेकिन ये ओपन चेन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये आगे लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और इसको हम कहेंगे ओपन चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन है। जबकि अगर ऐसा ही कंपाउंड अगर जो है उसका पहला और आखिरी वाला आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आपके पास क्लोज चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो ओपन चेन में फिर हमारे जो है वो 2 कैटेगरीज आती हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को जो हम कहते हैं वो कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, अब देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आमतौर पर वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्केन्स, जिनके अंदर आमतौर पर सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या होती है, मौजूद होती है। यानी इसके अंदर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और इस 4 वैलेंसी में अब मज़ीद किसी एटम के ऐड होने की जो होती है वो सलाहियत मौजूद नहीं। सब्स्टिट्यूट तो हो चुका है, हो सकता है कि हाइड्रोजन निकले और कोई दूसरा एटम आके अटैच हो जाए, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 है, कोई नया 5वां एटम इसके अंदर आके अटैच नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड, जिसमें कोई मज़ीद जगह मौजूद ना हो। जैसे आपने सॉल्यूशंस भी पढ़े होंगे, सॉल्यूशन 3 किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और उसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि अगर आपके पास एक क्लास है और क्लास में आपके पास 40 जो चेयर्स हैं वो मौजूद हैं, यानी कैपेसिटी जो है वो 40 की है, तो उसको हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास 40 बच्चे हैं और 40 ही चेयर्स हैं
तो उसको कहेंगे कि हमारे क्लास जो है वो सैचुरेटेड है, कि अब मज़ीद इसके अंदर किसी बच्चे को बिठाने की जगह मौजूद नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, जिसमें मज़ीद कोई गुंजाइश ना हो। बिल्कुल इसी तरह से अल्केन में भी है कि सिंगल बॉन्ड होती है और मज़ीद कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं हो सकती। और अगर 40 हैं और चेयर्स तो आपके पास 40 हैं, लेकिन आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका 30 मौजूद है, तो हम कहते हैं उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। मतलब उनके अंदर मज़ीद जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो मज़ीद ऐड हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास जो हैं वो दो आ जाते हैं, एक आपके पास अल्कीन आ जाता है और एक आपके पास क्या आता है, अल्काइन आ जाता है। अब स्टूडेंट अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ देख लेते हैं डबल बॉन्ड। अब देखें ये जो कार्बन की डबल बॉन्ड होती है वो आम तौर पर क्या होती है, वीक होती है। जब भी हम कोई रिएजेंट को लेके आते हैं तो रिएजेंट क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। फ़र्ज़ करें हमने ए और ए कंपाउंड है वो हम इसमें लेके आ गए, या अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बॉन्ड ब्रेक होगी और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो है वो एक ए यहाँ पर आके अटैच हो गया और एक ए क्या हो गया, यहाँ पर आके अटैच हो गया। तो मतलब अनसैचुरेटेड मीन देयर इज़ अ वैकेंसी जिसमें कोई नई चीज़ आकर क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि अल्कीन जो होते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होती है और इनमें क्या होती है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। मतलब बॉन्ड टूटेगी, नया एटम जो होगा वो आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड आमतौर पे अल्केन्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अल्काइंस होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्लोज चेन की तरफ आ जाएं। क्लोज चेन में भी हमारे पास जो होती है वो दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है होमोसाइक्लिक और एक हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक होती है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है? अब होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स, ये जो कंपाउंड्स होंगे, इन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो साइकिल के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड्स होंगे होमोसाइक्लिक, इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो एलिमेंट मौजूद होंगे वो कार्बन के एलिमेंट्स ही आमतौर पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। जैसे ये कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो इसमें आपके पास नाइट्रोजन भी अगर आपके पास मौजूद है, तो अब ये कहलाएगा आपका हेटेरोसाइक्लिक, कि ये साइकिल में तो है लेकिन इस साइकिल में आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स ही मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स भी आपको जो होंगे वो नज़र आएंगे। तो उनको हम कहेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आमतौर पर वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो है वो जिनके अंदर आमतौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी और दूसरे एलिमेंट्स भी इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद हैं। अच्छा, अब होमोसाइक्लिक में आ जाएं। अब होमोसाइक्लिक की मज़ीद दो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह समझ लेते हैं। एक कैटेगरी आपके पास है एरोमेटिक और दूसरी कैटेगरी है आपके पास नॉन एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचानना कंपाउंड का है या नहीं है, ये तो एक टॉपिक है। इसमें हम जो है वो हुकुल रूल्स इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं। तो हम अभी हुकुल रूल की तरफ नहीं जा रहे, हम इसको सिंपल सा अपनी जो एक मुख्तसर सी पहचान है उससे हम पहचान रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स क्या हो, मौजूद हों। यानी जैसे मिसाल का कंपाउंड है, इसमें यहाँ मौजूद है डबल बॉन्ड, अब इसको छोड़ के यहाँ पर मौजूद है, अब इसको छोड़ के यहाँ पर मौजूद है। तो इस कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद हों, तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और अगर जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड हों, जैसे ये एक डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास कहलाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ये मुख्तसर सी पहचान होती है और वो इतना लंबा जो टॉपिक, इसमें वो चीज़ें पॉइंट्स ऐड भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बताना आपको डिस्कस नहीं कर रहा। तो बस ये याद रखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर जो है वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। और ख़ास तौर पर ये जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, इसको हमने
इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग भी, हम इसको क्या कहते हैं, हम आमतौर पर इसको कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपके पास मौजूद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके साथ मौजूद हैं। तो इसमें यहाँ तक ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल आएगा कि आपने इसको लिखना कैसे। तो लिखना है वो मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ कि 2 मेजर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड है। अब इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ये टेबल भी आपने बनाना, लेकिन आखिर में बताना, जो वर्डिंग है वो बताना। ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। 2 मेजर ग्रुप है आपके पास हैं। एक आपके पास क्या है, ओपिन चेन है। ओपिन चेन मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। और जिसको हम क्या कहते हैं, ए साइक्लिक में जिनमें कोई साइकिल मौजूद ना हो। और एलिफेटिक, और इनको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी क्या कहते हैं, आमतौर पर हम इनको कहते हैं। ये पहली कैटेगरी हमारे पास है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होते हैं ओपन चेन कंपाउंड हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आमतौर पर चेन जो होती है बिल्कुल आपके पास खुली हुई होती है। एंड आर जनरली नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड, और इनको आमतौर पर हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो आपके पास जो है वो क्लोज चेन की आपके पास क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। ये क्लोज चेन कैटेगरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोज रिंग्स, इसमें आपके पास क्लोज रिंग्ड होते हैं, ये मैंने आपको जो है वो बता दिया है। आर कॉल्ड साइक्लिक, इनको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो हम इनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ये जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, अब इसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो आर फर्दर क्लासिफाइड, इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफाइड इनटू 2। इनको हमने जो है वो 2 में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, एक तो हमारे पास A1, एक तो हमारे पास क्या है, होमोसाइक्लिक, और दूसरा हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पता है कि भाई जो होमोसाइक्लिक होते हैं, तो वो जो होमोसाइक्लिक होते हैं आमतौर पर when ring contains only कार्बन एटम, जो रिंग में आपके पास क्या हो, सिर्फ कार्बन एटम्स हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो होमोसाइक्लिक है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो ये इसको हम 1 2 3 4 साइक्लोपेंटेन हम इसको कहेंगे कि ये इसमें आपके पास रिंग है, और रिंग में ये कार्बन आपके पास क्या है, मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास होमोसाइक्लिक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम देख लेते हैं किसको, हेटेरोसाइक्लिक को। अब हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास क्या है, नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक जो है वो हमारे पास की डेफिनेशन क्या हो गई, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं when ring contains in addition to कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के अलावा भी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, अदर एटम्स लाइक
आपके पास सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। जैसे एग्जांपल है, बहुत मशहूर एग्जांपल है पायरीडीन की। इसमें आपके पास आमतौर पर जो होता है वो नाइट्रोजन भी इसके अंदर आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद देखें, ये जो हम साइक्लिक कंपाउंड को हमने क्लासीफाई किया था किसके अंदर, होमोसाइक्लिक के अंदर। ठीक है, क्लासीफाई कर दिया था होमोसाइक्लिक में और हेटेरोसाइक्लिक में। अब होमोसाइक्लिक भी दो मज़ीद में आपके पास क्या है, कैटेगराइज है, एक एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब हमने इसको पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक अब ये मज़ीद दो में आपके पास जो है वो क्लासीफाइड है। ठीक है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आपके पास जो होते हैं वो आमतौर पर जो होते हैं वो एलिक कंपाउंड आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी इसमें आपको आमतौर पे वो होते हैं जिसमें जो है वो कार्बोसाइक्लिक होते हैं, ये होमोसाइक्लिक होते हैं। यानी इनमें सिर्फ जो है वो कार्बन के ही एटम आपके पास मौजूद होते हैं, which resembles aliphatic compounds in many way। और इसको आप ये भी कह सकते हैं एंड डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। उनमें बेंजीन रिंग डोनट कंटेन बेंजीन रिंग, उनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, या वो आपके पास क्या आते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे मिसाल के पास साइक्लोहेक्सेन है, ये 6 कार्बन है। ठीक है। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और ये मैंने आपको बताया था कि जब हम रिंग बनाते हैं तो हर कार्बन को ड्रॉ करने की बजाय आसानी के लिए अब इसके अंदर आपको हाइड्रोजन भी शो करना पड़ेंगे। यहाँ भी 2 हैं, 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 यहाँ भी 2 हैं। तो अब इसमें देख लें कि ये कार्बोसाइक्लिक भी हैं कि इसमें सिर्फ आपके पास कार्बन है, और होमोसाइक्लिक भी हैं कि इसमें आपके पास सिर्फ सेम एटम मौजूद है। और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एलिफेटिक से ही मैच करते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ क्या है कि इनमें आमतौर पर जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। ये आपके पास जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन की पहचान होती है। अब सेकंड जो है वो आपके पास एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी आमतौर पे कार्बोसाइक्लिक ही होते हैं, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक ही होते हैं। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी आमतौर पे कार्बोसाइक्लिक ही होते हैं। मीन इनके अंदर जो है वो कार्बन ही मौजूद होता है, यानी सिर्फ कार्बन के एटम ही मौजूद होते हैं, सेम कार्बन मौजूद होते हैं। लेकिन इनमें कम से कम जो है वो एक बेंजीन रिंग जो होता है वो लाजमी मौजूद होता है। ये मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि जिनके अंदर ऑल्टरनेट, यानी ये कार्बन छोड़ा, इसको छोड़ के यहाँ पर है, इसको छोड़ के यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑल्टरनेट जो बॉन्ड्स हैं वो लाजमी जो होंगी वो इसके अंदर आपके पास क्या होंगी, मौजूद होंगी। यानी कम से कम जो है वो एक बेंजीन रिंग लाजमी है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया था। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कि ये आपका बेंजीन रिंग, अब जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड मैंने बना दिया, ये बना दिया, और यहाँ मैंने इस पर एक कंपाउंड है OH। अब ये एरोमेटिक है या नहीं है, अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है और बेंजीन रिंग भी है, तो इसको हम कहेंगे ये जो है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये कार्बो साइक्लिक भी होगा और होमोसाइक्लिक भी होगा बिकॉज इट कंटेन द सेम एलिमेंट कार्बन। ठीक है। ये यहाँ तक आपको बात जो होगी वो समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये एरोमेटिक फिनॉल है। ठीक है। ये फंक्शन ग्रुप भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपने जो है वो अपनी जो स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद आपने ये ग्राफ जो टेबल है वो आपको जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो इससे यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। ये 4 मार्क्स में आता है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।